अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। स्टूडेंट, वर्ब कहते हैं उर्दू में फ़ेल को, काम को, यानी कि कोई भी जो आप एक्शन कर रहे होते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। जैसे आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि मैं सो रही हूँ, सो ये मैंने एक काम बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जो भी आपका एक्शन होता है उसको वर्ब कहा जाता है। सो आज हम पार्ट 1 में 5 टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी टाइप है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब। तो स्टूडेंट, आपको इसके नाम से लग रहा होगा कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे स्लीप, वॉक, हेल्प, गो, डिलीवर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मॉडल वर्ब। सो स्टूडेंट, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम वर्ब्स दैट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशंस एंड द परमिशन ऑफ डूइंग समथिंग। यानी कि ऐसे तमाम वर्ब्स जो आपकी एबिलिटी को, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन तमाम वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैन राइट अ लेटर। आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं लेटर लिख सकती हूँ, ठीक है। सो कैन, इसमें जो वर्ड है वो हमारे पास मॉडल वर्ब है। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। तुम्हें स्मोकिंग से बचना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे किस चीज़ को बताया? हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि तुम इससे बचो, ठीक है। सो स्टूडेंट, वो तमाम वर्ब्स जो पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को, ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मस्ट, शुड, ought to, will, can, could। सो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स। स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसका डायरेक्टली रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। दीज वर्ब एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट अफेक्ट और रिलेट टू द समवन एल्स। जैसे हम सपोज कह देते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का रिलेशन बताया ऑब्जेक्ट के साथ कि मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह के तमाम वर्ब्स जिसमें हम किसी भी एक्शन का डायरेक्ट रिलेशन बताएंगे सब्जेक्ट के साथ, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे हग, फीड, श्योर, होल्ड, पुल, ड्रॉ। जैसे आई कैन होल्ड योर हैंड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स की आप समझ लें कि जो ऑपोजिट है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि हम उसमें एक्सप्रेस कर रहे थे किसी एक्शन में सब्जेक्ट का रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है वो अकेला होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम पिछली वाली एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसमें मैंने कहा था आई कैन प्ले क्रिकेट, इसमें मैं बोलूँगी आई कैन प्ले, मैंने कोई क्रिकेट का नाम नहीं लिया, कोई ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जिसमें जो एक्शन है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वॉक, कफ, प्ले, रन, एग्री, क्राई, यानी कि आई कैन वॉक, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फिफ्थ टाइप विच इज़ फ्रेजल वर्ब। सो व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब? यानी इंस्टेड ऑफ द सिंगल वर्ड, हमने एक सिंगल वर्ड के बजाय जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स के जो कि यूज़ हो रहे होते हैं किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, एक वर्ड नहीं होगा बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कीप अप, हेल्प आउट। सो आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से इसको आपने मेमोराइज़ कर लेना है, अपनी नोटबुक के ऊपर आपने इसको नीटली नोट कर लेना है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।